हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज की इस वीडियो में एडमिन आदेश में। सो फाइनली नया साल आ गया है और नए साल के साथ मैंने एक कमिटमेंट आप लोग के साथ किया था एंड आई वांट टू स्टिक टू दैट कमिटमेंट कि हफ्ते में 2 वीडियोस आपको मिलेंगे। दैट विल बी ऑन थर्सडेज एंड ऑन मंडे। तो थर्सडे और मंडे को 2 वीडियोस आपको हफ्ते में मिलेंगे ही मिलेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर ये चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना और कोई सवाल हो तो पूछ लेना। आज सवालों की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा नए साल पे मैं आज आपके कमेंट्स के सवालों के जवाब जो है मैं सीधे आपको ऐसे आके देता हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ना बहुत रॉ होगा। तो ये मत सोचना बहुत प्लान स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रॉ होने वाला है वीडियो। सो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर से देखना क्योंकि आपके सवालों के जवाब मैं जल्दी जल्दी दूंगा। ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे। पहला वीडियो है, मैं चाहता हूँ साल के पहले वीडियो में आपके जो बेसिक सवाल जो मेरे पास बार बार आ रहे हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो इतने सारे आप लोग का प्यार, आप लोग के सवाल जो मेरे पास है मैं उनका जवाब दूंगा। नाम नहीं लूँगा किसी भी व्यक्ति का, स्क्रीन पे कमेंट्स दिख जाएगा क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटीज़ हैं एंड आई डोंट वांट टू रिवील इट जब तक कि कोई मुझे कंफर्मेशन ना दे कि नहीं सर आप हमारा नाम दिखाओ, हमारा नाम दिखाओ, है ना। मैं किसी की पर्सनल आईडी रिवील नहीं करना चाहता, बट क्योंकि मेरे पास सवाल आते हैं तो ये मेरा काम है कि आपको उनका जवाब देना और मैं वही जवाब दूंगा जो मैं अगेन में बोल रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है और मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे मैं आपको सारे आंसर्स देने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना, समझना और लिख लेना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा, सो मेक श्योर वो भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास आता है कि क्या बी फार्मा के बाद हम MHA या MBHA जो भी शायद पूछना चाह रहे हैं पर्सन कर सकते हैं। ये ना एक बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है जो बार बार मेरे पास आया है कि क्या हम बी फार्मा के बाद, क्या हम 12th के बाद, क्या हम BSc नर्सिंग करने के बाद, जैसे एक और मैं सवाल दिखाता हूँ कि इसमें लिखा है क्या हम BSc करने के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो एक सवाल है ना ये बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे पास आ रहा है बार बार और मैंने उस पर इनफैक्ट ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आप जितने लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है, आप करिए, अच्छी बात है, आप देखिए, आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी जो जितने मैंने वीडियोज़ अभी तक सिखाए हैं उनमें देखेंगे तो उनमें मेरे ख्याल से दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियोस ऐसे होंगे, आई डोंट नो, पर आप देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने एक्चुअली आपको बहुत क्लियर बताया है कि MBA, HA और या MHA जो है ये मास्टर्स डिग्री हैं, ठीक है, हेल्थ केयर से। अगर आप बैचलर्स कोई BSc, कोई बी फार्मा करके आया है, है ना, कोई डिफरेंट फील्ड से अगर आया है तो भी आप हॉस्पिटल कोर्स कर सकते हैं, MHA कर सकते हैं, MBHA कर सकते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप एक डिफरेंट फील्ड से हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं, टर्म्स थोड़े चेंज होते हैं, बोलना, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो उस बात का बहुत ध्यान रखना। एंड येस, अगर आप BSc या बी फार्मा करके आए हैं या BSc नर्सिंग करके आए हैं या इवन आपने लैब मेरे पास एक कमेंट्स भी है, मैं दिखाता हूँ कि हाँ बहुत सारे लोगों ने जो लैब कोर्स करा है या लैब टेक्नीशियंस भी हैं, वो बैचलर्स जिन्होंने अपनी लैब टेक्नीशियन के रूप में करी है, वो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया पहला सवाल आप सबों का जो ज़्यादातर मुझसे पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है कोर्स करने की न्यूनतम योग्यता क्या है ना, और कुछ अच्छे कॉलेज का नाम और खर्च बताएं। देखो दोस्तों, कोर्स इसमें उन्होंने जो है ये नहीं बताया कि मास्टर्स की बात हो रही है कि बैचलर्स की। देखो, क्योंकि बैचलर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी होता है, मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी होता है। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद बात कर रहे हैं मास्टर्स की, तो मैं मास्टर्स की बता देता हूँ। तो जब आप कोई मास्टर डिग्री करने जाते हो तो वो जो उसकी मिनिमम जो कहना चाहिए न्यूनतम योजना या योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप कोई भी मास्टर्स करने जाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्वाभाविक है, बैचलर्स। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री के बेस पे ही आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक फंडा है, सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफाई कोई क्राइटेरिया नहीं है।
पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कई बार जब आप MHA या MBA करने जाते हैं, बहुत जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि बहुत कॉलेज तो आपको एडमिशन सीधे सीधे दे देते हैं, पर बहुत सारे कॉलेज हैं जो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ते हैं। तो दोनों तरह के सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और कहीं पर डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है। अब जैसे उन्होंने पूछा कुछ कॉलेजों के नाम और खर्च बताएं, देखिए ये थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप जिस शहर में रहते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से शहर से हैं, उधर क्या MHA या MBA करवाने वाले कॉलेजेस हैं कि नहीं। अब अगर आप बड़े स्केल पे पूछेंगे, ब्रॉड स्केल पे कि बड़े बड़े कॉलेजेस कौन से हैं, तो हो गया एम्स हो गया, है ना, और आपका पीपल्स ग्रुप हो गया। तो ये जो है बड़े मास स्केल्स पे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो ग्रुप्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स अवेलेबल कराती हैं। तो आपको अपने शहर में सर्च करने के लिए या आसपास के शहर में सर्च करने के लिए गूगल पे जाइए, सर्च करिए, टाइप करिए MBA HA या MHA मास्टर्स कोर्स, और उस कोर्स का टाइप करके आप कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेज जरूर ध्यान रखना, बेस्ट कॉलेजेस लिखिएगा और फिर उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करिए और फिर उसके आगे आप फर्दर मूव कर सकते हैं। और रही बात खर्चे की, तो देखो हर मास्टर डिग्री, हर कॉलेज की एक अलग फ़ीस होती है, कोई सिलेक्टिव फ़ीस नहीं होती। तो हर कॉलेज की एक अपनी अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपको वहाँ जाके स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा, तो वो आपको वहीं के वहीं आपको बता दिया जाएगा कितना खर्चा उसमें लगता है ना। पर इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो बताना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता है, क्या करूं, और इंग्लिश भी नहीं बोलना आती, प्लीज़ हेल्प। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ना बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे कर रहे थे और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब मैं आपको दूं। क्योंकि ना देखो, इंटरव्यू जो है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो तो वो कंपनी, आपको दिमाग बनाओ, ठीक है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। कोई भी कंपनी जॉब क्यों निकालती है? क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है, उसको एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, उसको एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो उस पोजीशन को फिल करे। तो पहली बात तो आपको ये पॉजिटिव माइंड रखना है, इनको मेरी ज़रूरत है, ठीक है। इस माइंडसेट को मैं हमेशा क्यों रखता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वहाँ ज़रूरत नहीं होगी तो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जॉब नहीं होगी। पर अगर वहाँ जॉब वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं इधर जाऊँगा और अपना बेस्ट देकर आऊँगा। तो पहली बात तो ये डर हटा लो, है ना। हम उल्टा सोचते हैं, जब हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो हम इतना डरे होते हैं कि जैसे कि पता नहीं मुझे जॉब नहीं मिली तो दुनिया ख़त्म हो जाए। अरे बहुत जॉबें हैं, ठीक है। पहली चीज़ दिमाग में ये हटा लो, यार जॉब लेना मतलब ये नहीं हो कि बहुत बड़ा हुआ हो गया कि यार हम इतना डर डर के जॉब देने जाते हैं, जैसे जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे पता नहीं कि ये बंदा अगर इसने हमें निकाल दिया तो पता नहीं हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले ये दिमाग बनाओ कि इनको मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ जाऊँगा, बेस्ट दूंगा। नंबर 2, आपने एक सवाल करा कि, और आपके से और भी बहुत सारे लोगों ने सवाल करा है, विच इज़ आई कंप्लीटली एग्री कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश नहीं आती। अब देखो, इंग्लिश की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ बेसिक फाउंडेशन इंग्लिश की आपको आना चाहिए। कन्वर्सेशन जो बेसिक होते हैं ना, बेसिक वर्ड्स होते हैं, बेसिक कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जैसे थैंक यू, ओके आई विल डू दैट, मतलब बेसिक कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ। इतनी बेसिक इंग्लिश तो आना ही चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो मेरी बात को बहुत स्पष्ट सुनना। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें एक क्लियर बात बता रहा हूँ, ग्राउंड पे मैंने काम करा इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप जब पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे, अगर आप एक छोटे से हॉस्पिटल में रहकर, एक छोटे से अस्पताल में रहकर अपनी ज़िंदगी एक छोटी सी तनख्वाह में गुजारना चाहते हो, कोई छोटे से शहर में रहकर, तो आपके लिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंग्लिश केवल उनके लिए ही इंपॉर्टेंट होगी इस फील्ड में जो अपनी फील्ड में ऊपर जाना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, या जो मेरी तरह बाहर फॉरेन में काम करना चाहते हैं। उनके लिए इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ ऑप्शन ही नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। तो जो व्यक्ति अपना फ्यूचर बाहर सेट करना चाहता है, अरब कंट्रीज़ में, यूएस में, जहाँ भी आप बाहर कंट्री में अपना अप्रोच करना चाहते हैं, वहाँ जाके अपनी जॉब परस्यू करना चाहते हैं MHA करके, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक हॉस्पिटल मैनेजर की पोजीशन पाना चाहते हैं, तो इंग्लिश मस्ट है। जो व्यक्ति कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश मस्ट है। तीसरे व्यक्ति जो AI, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक आपको बताया था कि AI के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपको AI से मतलब
प्रॉम्प्ट डालना आना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट आप ज़्यादातर जगहों पे इंग्लिश में आप जब प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको और सटीक आंसर मिलता है। तो ये सारे प्रॉम्प्ट डालना और समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश आना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हिंदी नहीं बोली जाती, बिल्कुल बोली जाती है, लेकिन जब आप फॉरेन के सपने देखते हो ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, हिंदी नहीं बोली जाती। तो फॉरेन के सपने देखने वाले कि मेरे को 5 लाख 4 लाख साल का 10 लाख का पैकेज मिले, उसके लिए तो आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा। अगर आपको साल का 10 लाख 8 लाख 12 लाख जितना भी आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस है, अगर आप बड़े लेवल पे गेम खेलना चाहते हो ना, तो आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको स्किल सीखना पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश को बहुत बढ़ावा। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने खुद इंग्लिश कैसे सीखी है पता है? किताबें पढ़ के और सीरियल देख कर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इंग्लिश सीखने का ये भी मैं एक टिप दे दे रहा हूँ इस वीडियो में। ये टिप लिख लो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इंग्लिश सीरियल्स या फिर डॉक्यूमेंट्रीज या फिर किताबें पढ़ो। मतलब अगर आप किताबें पढ़ोगे ना तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, उसी से मैं सीखा हूँ। अगर आप बड़े गेम में जाना चाहते हो, बड़े लेवल पे कमाना चाहते हो, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर आप इंडिया में रहकर या आप इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहते और इंडिया में ही अपना स्कोप बनाना चाहते हो, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स है, आप बोल सकते हो। लेकिन मैं तो भी प्रेफर करूँगा कि इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना, क्योंकि इंग्लिश से क्या है कि आप जब आपके इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी आप जाओगे ना, तो वहाँ पे भी जो बड़े बड़े इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं वो सब इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, उनके साथ ट्रांसलेटर्स होते हैं, बट आपका इंप्रेशन उन पे ज़्यादा अच्छा पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। थोड़ा बेसिक तो आनी ही चाहिए, बहुत से इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। तो यस, अगर आपको बढ़ना है तो ये तो हो गया ये सवाल। अब नेक्स्ट चलते हैं। और आपको इंटरव्यू से नहीं डरना है, इंटरव्यू से आपको कभी नहीं डरना है। इंटरव्यू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। अगर और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताना। मैंने बॉटनी में बैचलर्स करी है नाउ, मैं इसके बारे में सोच रही हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करूँ। देखो, अगर आपने वही अगर आपने बॉटनी में करी है, आपने उस फील्ड में काम करा है, आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो। लेकिन अगेन फील्ड बहुत चेंज हो जाएंगी, टर्म्स बहुत चेंज हो जाएंगे, वर्ड्स बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी, काम करने का तरीका बहुत अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट तो लगेगा आपको ऑब्वियसली, पर आप कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं अभी BSc IT कर रहा हूँ और फाइनल ईयर में हूँ, एंड नेक्स्ट स्टेप में MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करूँगा। मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, कोई जो भी हेल्प चाहिए मुझसे, जो भी आप टीचिंग रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे ज़रूर टेक्स्ट करिए। मेरी इंस्टाग्राम ID दोस्तों जो है ना, वो है एडमिन आदेश, ठीक है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम ID पे मेरी दूसरी ID पे चले जाते हैं जो मेरे दूसरे काम से रिलेटेड है। आप एडमिन आदेश टाइप करेंगे तो आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी, एडमिन ADMIN आपके सामने आ रही। इस ID पे आप मुझे रीच आउट करिए, मुझे टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगा। थोड़ा टाइम हो सकता है मैं 1-2 दिन मैसेज ना देखूं, पर मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो आप मुझे बिल्कुल वहाँ बताते रहिए अपडेट, मैं आपको अपडेट रखूँगा, आप कर सकते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट है BHA के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दीजिए प्लीज़, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए 12th के बाद कौन सी बैचलर्स डिग्री बेस्ट है? BHA है। देखिए, हॉस्पिटल के लिए अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो यस, ऑब्वियसली आपने खुद ही आंसर दिया, BHA जो बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, या कोई भी मेडिकल से अगर आप पास आउट है, अगर आप मेडिकल 12th से अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मेडिकल बैचलर्स डिग्री लीजिए, BSc ले लीजिए। BSc मेडिकल्स में आप जॉनरा में एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंड कि आप कौन सा जॉनरा पिक करते हैं। अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो BHA है आपके पास, BHA के थ्रू आप जा सकते हैं, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और यस, तो आप इसके थ्रू आप जा सकते हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो आपने बोला BHA के लिए वीडियो अपलोड कर दीजिए, बिल्कुल मैं आने वाले समय पे इस साल में मेरे लाइंड अप हैं BHA के ऊपर, मैं एक वीडियोज़ अपलोड, एक नहीं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो मेक श्योर ज़रूर से देखना। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सर हाउ आई कैन बिल्ड माई ओन हॉस्पिटल बाय दिस BHA कोर्स देन MHA कोर्स। ये बहुत अच्छा है और मैंने इनका आंसर भी दिया है कि ये सवाल बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं एक मेडिकल डिग्री या अपनी मास्टर डिग्री करके मैं खुद का अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, जो कि मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी और ख्वाहिश, और हो सकता है भविष्य में खोलूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन
हाँ, तो उसको खोलने के लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैपिटल लगता है, डॉक्टर्स लगते हैं, है ना, अप्रूवल्स लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बस आज आपने सोचा मुझे डिग्री मिल गई तो मैं हॉस्पिटल खोल दूँ, नहीं। डिग्री के बाद भी आपको, मास्टर्स के बाद भी यू हैव टू गिव अ प्रॉपर एक्सपीरियंस टाइम गेन करना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता। देखो दोस्तों, मैं आपको ना एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। कॉलेज में पढ़ी हुई पढ़ाई और हॉस्पिटल में करा हुआ काम, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हाँ, जो पढ़ा है वो आपको वहाँ प्रैक्टिकली दिखेगा, लेकिन जो करने के तरीके हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जब मैंने डिग्री कर ली तो अब मैं सीधे हॉस्पिटल खोल लूँगा, नहीं। यू हैव टू गिव अ प्रॉपर टाइम टू गेन एक्सपीरियंस, ओके। आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। आपको MHA पास आउट है, आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ लिया है, अब आपने बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, अच्छी बात है। आपके पास कैपिटल भी है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स द बेस्ट पॉइंट। लेकिन आपको कैपिटल को इन्वेस्ट करने के पहले फर्स्ट आई विल से इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, गेन एक्सपीरियंस। आप थोड़ा साल वेट करिए, कैपिटल को बचा के रखिए या उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर लीजिए जहाँ उसको आप चाहते हैं, ताकि वो भी एक सही तरीके से एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो मल्टीप्लाई होता जाए। साथ ही में आप जब तक 2-4 साल का, कम से कम मैं बोलता हूँ 5 साल मिनिमम, 5 साल का एक्सपीरियंस लीजिए हॉस्पिटल फील्ड में, कैसे काम होता है, कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं, है ना, कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, क्वालिटी कैसे होती है, NABH क्या होता है, NABLT क्या होता है, ये सारे कोर्सेज, JCI क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी, है ना। तो हॉस्पिटल खोलना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा काम है ना। लैंड उतना चाहिए, उसका मैपिंग चाहिए, उसका कैपिटल चाहिए, रनिंग कैपिटल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। तो वो सब की स्टडी करने के लिए आप ज़रूर से कम 4-5 साल अपना दीजिए। अपनी एजुकेशन के साथ जब आप पास आउट हुए हैं तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। उसके बाद यू कैन ट्राई एंड यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी इंस्टाग्राम पे, एंड मे बी आई कैन हेल्प यू आउट इन सेटअपिंग योर हॉस्पिटल। क्योंकि मैं रिसेंटली अभी लोगों के सेटअप, मेरे 2-3 क्लाइंट ऐसे जिनका मैं हॉस्पिटल सेटअप करने में हेल्प कर रहा हूँ। सो जैसे ही वो हो जाएगा उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊंगा। बट आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन फर्दर फ्यूचर, बट टेक सम गुड एक्सपीरियंस एज मेरी एक सजेशन आपको रहेगा। बट गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। MBA करने के बाद फ़ॉरेन में कैसे जॉब ले सकते हैं और क्या स्कोप है? देखो दोस्तों, फ़ॉरेन में जॉब लगना, पहली बात मैं बता देता हूँ, बहुत आसान नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की डिग्री बहुत अलग होती है। यहाँ पे जो हमारे इधर MHA होता है या MBHA होता है, यहाँ पे वो अलग डिग्री होती है और दोनों के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। हम इंडियन सर्टिफाइड, है ना, हम इंडियन सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे US सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो US सर्टिफाइड होता है। तो पहली बात तो कंट्री के सर्टिफिकेशंस अलग हो गए, कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस अलग होते हैं, पर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करना इज़ नॉट ईजी थिंग। क्यों? इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 रीज़न है कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। सेकंड चीज़, आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री के वीज़ा मिलने में क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, कैसा क्या होगा, उसका प्रोसेस पूरा आपको जानना पड़ता है ना। तो उसके बेस पे भी उसके टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें नोटिस करना पड़ती हैं। मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो आपको बना के बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ बाहर, तो मुझे क्या क्या चीज़ें लगी और कितना टाइम लगा, ये सब चीज़ मैं आपको आने वाले समय पे ज़रूर बताऊँगा। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फ़ॉरेन में जॉब लगना इट्स नॉट ईजी। क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, naukri.com और कौन सा था, जैसे मैं बता रहा हूँ, monster.com और career.com। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कंसल्टेंसीज़ हैं, जो बेसिकली जॉब जिनके पास आती है और वो क्या करती हैं, आपसे चार्ज लेते हैं एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर योर रिज्यूम, दे कैन सेंड इट टू देयर। बट मैं आपको बता दूं, इसी में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। ये आपसे पैसा ले लेंगे और ये अप्लाई भी नहीं करते और आपका पैसा लेके आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये बात ध्यान रखना। मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को जो फ़ोन अगर आपके पास आता है कि भैया मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारी फ़ॉरेन में जॉब लगा रहा हूँ, या मैं वीज़ा बना के दे देता हूँ, या मैं तुम्हारा वीज़ा अप्रूव कर दूँगा, ऐसे लोगों से दूर होना, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे और ये स्कैम्स होते हैं। तो इसमें मत फंसना, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो वो लोग अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, दुनिया जहान का शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि मैं इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लूँ, इस पर लॉगिन कर लूँ, इस पर लॉगिन कर लूँ, उस पर मुझे मिल जाए। पर ऐसा नहीं है,
ठीक है। तो क्या प्रोसेस होता है जेन्युइन, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़ॉरेन में जॉब करना इतना आसान नहीं होता। आपको 2 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या सही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। नंबर 2 वीज़ा प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखना होती है। और क्या पैकेज पे आप जा रहे हैं, कन्फर्मेशंस आपको लेना पड़ता है। क्योंकि ना यहाँ पे अभी रिसेंटली केस हुआ था कि फेक आईडी से बताया गया कि आप यहाँ आ सकते हो। जब वो व्यक्ति यहाँ आने के लिए जैसे ही यहाँ पहुँचा ना, उन्हें उठा के ले गए और उनके नाम पे लोगों ने किडनैपिंग और ये सारे एक्सटॉर्शन करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत स्कैम होते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉल ऑन दिस ट्रैप। कौन कौन सी जेन्युइन वेबसाइट है, कौन कौन सा तरीका है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा इस साल में। सो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ए समवन फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट बैकग्राउंड शुड वी गो इनटू दिस फील्ड? डेफिनेटली आप जा सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। सर, आई एम BSc नर्सिंग स्टूडेंट 3rd ईयर और मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोच रही थी, पर क्या स्टेप्स हैं, कैसे होगा, कैसे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, क्या कॉलेज अच्छा होगा, या सब आइडिया बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज़ हेल्प। देखिए, अगेन मैं इसका जवाब ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि आपको अपने एरिया में पहले देखना होगा कि आप कौन से कॉलेजेस पे आपके रिसेंट में नियर बाय कौन से ऐसे एफिलिएटेड लीगल राइट कॉलेजेस हैं जो अंडर एक्ट UGISC के अंडर एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे कॉलेजेस में मत जाना जो लीगल और रजिस्टर्ड भी नहीं है इंडियन एक्ट में। तो प्लीज़ ऐसे कॉलेजेस को अवॉइड करना, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको देखना है कौन से कॉलेजेस रजिस्टर्ड हैं, कितने पुराने हैं, उनकी रिपोर्ट क्या है, रिव्यूज़ क्या है, कितने बैच वहाँ से पास आउट होकर गए हैं, कितनों को कैंपस मिला है, कैंपस आए हैं कि नहीं आए हैं। ये रिसर्च आपको करना पड़ेगी। सेकेंड चीज़, आप ये BSc का नर्सिंग के बाद आप ये कर सकते हैं। और क्या था आपका सवाल, एक और मैं पढ़ लेता हूँ ना, उसमें होगा एंट्रेंस। ओके, एंट्रेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस मांगते हैं, कुछ कॉलेजेस बिना एंट्रेंस के भी आपको क्योंकि आप BSc नर्सिंग ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट है तो शायद आपको डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाती है। वैसे बिना एडमिशन के भी बिना एंट्रेंस के भी लोगों को एडमिशन मिल जाता है। तो आपको फिगर आउट करना है कौन सा कॉलेज है, कौन सा प्लेस है जो नियर बाय, जहाँ पे आप जाके एक बार पता करिए। ठीक है, बड़े कॉलेजेस की अगर आप बात करें, एम्स, है ना, पीपल्स ग्रुप और बड़े बड़े जो JK हॉस्पिटल, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो इनके बारे में आपको जानने के लिए, इन कॉलेजेस के बारे में जानने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लगते हैं कई बार, तो उसमें एंट्रेंस के बिना अलाउड नहीं होता। तो हर जगह ऐसा नहीं है, सब जगह अलग अलग रूल है। तो आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा गूगल पे कि आप कौन से कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम जल्दी से लेंगे। हाँ सर, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी BHA कैसा है? देखो, चाहे फिर मैं बोलता हूँ, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, डजेंट मैटर, बेसिक इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रगल होगा आपको कॉन्वर्सेशन सीखने में, थोड़ा सा आपको मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको स्किल्स सीखना पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको इंग्लिश बुक्स पढ़िए, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस को सुनिए, है ना। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा आप बोलना सीख जाएंगे। और आप जब उसको इंग्लिश किताबें पढ़ेंगे ना, तो आप किताबें पढ़ते पढ़ते आपकी टोन में वो इंग्लिश के फ्लुएंस आएंगे और आप कॉन्वर्सेशन करना सीख जाएंगे। खुद प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, और आप डेफिनेटली हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप लोग MBA, HA या MHA कर सकते हैं। BHA, B फार्मा वाले कोई भी क्यों ना हो, सब ये लोग कर सकते हैं। आपको केवल 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, अपने स्किल पे रिफाइन होना है और अपने को मेहनत करना है और आगे बढ़ना है और गिव अप नहीं करना है। दुनिया चाहे जो भी कहे कोर्स ऐसा वैसा है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि बेस्ट कोर्स है, अच्छा कोर्स है, भविष्य में ग्रोथ उन्हीं को इस कोर्स में मिलेगी। मैं ये भी सवाल का जवाब देता हूँ, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं ना, इसमें दिख नहीं रहा है पर भाई आगे हैं कि सर इसमें हमें तनख्वाह स्कोप, पे स्कोप कितना है। देखो, पे स्कोप मैं बोल दे रहा हूँ, चाहे आप इस फील्ड को पकड़ लो चाहे आप किसी फील्ड को पकड़ लो, पे स्कोप डिपेंड होता है आपके काम की एफिशिएंसी पे। कितना अच्छा आप काम कर रहे हो, कितना एक्सीलेंट काम कर रहे हो, कितना आपकी एफिशिएंसी है, कितना प्रेजेंटेबल हो। केवल आपके पे स्किल आपकी डिग्री पे नहीं होता, ध्यान रखना। पे स्किल हमेशा ग्रो करता है आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। तो जितना अच्छा एक्सपीरियंस, जितनी अच्छी रिपोर्ट, जितना अच्छा आपका CV, जितना स्ट्रॉन्ग आपका CV होगा, उतना ही पे स्किल आपका होगा। 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है तो लाखों में होगा। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के ऊपर ही आपकी पे स्किल होती है और एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस तो है तोड़ा ताड़ी करते हो यार, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी और कहना चाहिए
प्रोफेशनलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, इन सब चीज़ों को, सिनेरियोज को देखकर, या आपकी रिपोर्ट्स को देखकर, आपके पिछली नौकरी से देखकर कि कितना आपने अपने आप को डेवलप करा है, कितना आप ग्रो करें, इसके बेस पे ही आपका पे स्किल ग्रो करता है या घटता है या तो बढ़ता है। डिपेंड होता है आपके एक्सपीरियंस पे और आपके परफॉर्मेंस पे। सो गाइज़, यही है आज कुछ सवालों के जवाब जो फ्रीक्वेंटली आ रहे थे, जिनको मैं टाइप करके बार बार मैंने सोचा बताने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ, डेडिकेटेड वीडियो, ताकि आप लोग को इसके जवाब मिल जाए। और ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले भी सवालों के जवाब के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ताकि आप लोग के सवालों के जवाब मैं क्लियर दे पाऊँ। सो आई होप आपको आज काफ़ी सवालों के जवाब और क्लैरिटी मिली है। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो अब एक न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस साल मैं 10 लोगों का एक बैच जूम मीटिंग पे ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं 10 लोगों के साथ फेस टू फेस आके मैं MBA, HA और MHA के बारे में आपको डेप्थ में कुछ कुछ बातें सिखाऊंगा, आपसे कन्वर्सेशन करूंगा, आपके साथ बातें करूंगा। तो 1-to-1 सेशन होने वाला है, 10-10 बच्चों के स्लॉट होंगे। अभी पहला स्लॉट जो है वो आपको मिलेगा मार्च के फर्स्ट वीक में पहला स्लॉट होने वाला है। तो इसकी जो ऑनलाइन बुकिंग है वो ऑनलाइन होगी, दैट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ फेब। और इसका जो चार्ज है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉमिनल चार्ज है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अपना टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट करके इसको अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और डेफिनेटली मैं भी अपना टाइम, अपना एफर्ट उसमें डालने वाला हूँ, उसमें सिखाने वाला हूँ। आपके लिए जो कोर्स तैयार करने वाला हूँ वो छोटे छोटे कोर्सेज़ होंगे, और आपको इस पूरी साल में मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज़ अलॉट करूँगा। तो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए है। फेब के फर्स्ट वीक में जो है इसके 10 स्लॉट्स जो है, 10-10 लोगों के स्लॉट्स जो हैं वो बुक होना शुरू हो जाएंगे। तो जो उसकी बुकिंग अमाउंट है, कैसे बुक होंगे और क्या क्या उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, वो सारी डिटेल आपको फर्स्ट वीक ऑफ फेब में पता लग जाएगी वीडियोस में। सो मेक श्योर जितने लोग सीखना चाहते हैं मेरे फर्स्ट बैच है आप लोग के साथ, और डेफिनेटली बहुत सारी बातें होंगी, इंटरेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पे, और बड़ा कम्युनिटी बनेगा। सो मेक श्योर ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, और सीखना चाहते हो तो वो भी बताना। और एक और चीज़, आपको मैं इस चैनल पे अब एक और वीडियोस, टाइप ऑफ वीडियोस यहाँ देने वाला हूँ, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के ऊपर। वो भी अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट में हाथ रेस कर देना, यस कर देना, जहाँ पे मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, कैसे आप हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या स्किल्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर स्किल सीखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, इंग्लिश स्किल, इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल, ये सारे स्किल जो है इस पूरे साल आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, और बढ़िया बढ़िया कोर्सेज में लेकर आने वाला हूँ, और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे, गारंटी है, 100% गारंटी आप सीखोगे। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, तैयार रहना, अपडेट रहना। इंस्टाग्राम ID सामने आ रही है, इस पर मेरे साथ जुड़ जाओ, और साथ ही में मेरे को ज़रूर से DM करके अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो जुड़ के कनेक्ट ज़रूर होना। सो अभी तो ये मैंने आधा पिटारा खोला है 6 महीने का, 7 महीने का, नेक्स्ट ईयर कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ये तो सिर्फ 6-7 महीने का पिटारा है जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें अलॉट करूँगा, लेकिन उसके बाद का जो 6 मंथ है ना, उसमें मैं आपके लिए एक मेगा, कहना चाहिए बिग सरप्राइज़ लेकर आ रहा हूँ। सो मेक श्योर ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आदर्श नारायण साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।